हेलो। हाँ हाय, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम। तो ये हम्म। आपस में पिंग कर दिया था, ठीक है। बट इस लैब की भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो हम्म। सकती है इस लैब की? देखिए, अब मुझे क्या है, इस लैब को करने के लिए एक बार मुझे क्या हम्म। लेना पड़ रहा है, मतलब इंटरविलेंट राउटिंग कराने के लिए आपको एक बार L2 स्विच लेनी पड़ रही है और एक बार L3 डिवाइस लेना पड़ रहा है। मतलब आपको दो डिवाइस की नीड है। क्लियर है? एक बार हमें क्या करना नहीं पड़ रहा मैम, है। वॉइस कट गई आपकी, बिल्कुल नहीं आई मेरे को। हेलो, मैम आपकी वॉइस कट गई पूरी, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दिया। अब आ रही है आपको? हाँ जी। मैंने बोला, इस लैब को करने का भी, सब इंटरफेस से भी क्या प्रॉब्लम है हम्म। कि आपको क्या करना पड़ रहा है, इंटरविलेंट हम्म। राउटिंग एक बार L2 स्विच पे करनी पड़ रही है, एक बार L3 स्विच पे करनी पड़ रही है। मतलब आपको दो डिवाइस की नीड पड़ रही है बार बार इंटरविलेंट राउटिंग करने के लिए, ठीक है। हम्म। तो अब मार्केट में क्या हम्म। होता है, अब हम एक मल्टी लेयर स्विच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? मल्टी लेयर ओके। स्विच, जो L2 के भी फंक्शन को मल्टी रन लेयर करता स्विच। है एंड जो एक L3 के भी फंक्शन को अंडरस्टैंड हम्म। करता है। मतलब मल्टी लेयर स्विच पे हम क्या करते हैं, दोनों पे काम करते हैं। जो मेरा मैक को भी सपोर्ट करता है एंड जो मेरी हम्म। आईपी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब या तो आप ऐसे करो, एक बार यहाँ पे हम्म। L2 स्विच लगाइए तब इंटरविलेंट राउटिंग करिए, या एक बार आप L3 स्विच लगाइए तो आपको दो स्विच परचेस करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा क्या है, आप एक मल्टी हम्म। लेयर स्विच लेके आइए मार्केट से, ठीक है। तो मैं सिस्को पैकेट रेसर अगेन एक बार हम्म। ऑन कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है विद SBI, ठीक है। क्या था? स्विच वर्चुअल लिंक, सॉरी इंटरफेस। हमारा थर्ड पार्ट क्या ओके। था? इंटरविलेंट राउटिंग हम कर रहे थे, एक तो विथ फिजिकल इंटरफेस एंड विथ सब हम्म। इंटरफेस, एंड लास्ट वन क्या था आपका? L3 हम्म। पे हम करेंगे क्या? हम्म। SBI परफॉर्म करेंगे, मतलब स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो ये हम काम किस पे कर सकते हैं, एक मल्टी लेयर ठीक है। स्विच पे कर सकते हैं। तो देखिए, आप स्विच में जाइए, यहाँ पे आपको मल्टी लेयर स्विच पे। 3560 का जो आप हम्म। स्विच लेंगे, ये क्या नीचे देखिए लिखा हुआ है, एक ये मल्टी लेयर स्विच है। क्लियर है? तो उस लैब की भी क्या प्रॉब्लम थी, एक बार आपको L2 हम्म। वहां पे करना पड़ रहा था और एक बार L3 पे सेम लैब आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। तो आपको मार्केट से दो डिवाइस खरीदना पड़ेगा, एक L2 स्विच एंड और एक L3 स्विच। तो उससे अच्छा है अगर हम एक मल्टी लेयर स्विच पे काम करें। हम्म। तो एक मैं काम करती हूँ, तो अब हम काम करने जा रहे हैं SBI का, लास्ट जो हमारा मेथड है इंटरविलेंट राउटिंग करने का। तो मैंने एक मल्टी लेयर स्विच ले लिया है, दो स्विच को, सॉरी दो पीसी लेना है। मैंने दो स्विच कनेक्ट कर दिया, एक मैंने मल्टी लेयर स्विच लिया है, दो पीसी लिया है, ठीक है। और दोनों को मैं क्या करती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। सेम सारा प्रोसेस है। हम इसको किसका मेंबर बनाए थे, क्या आईपी दिया था हमने, 192.168.10.10, और ये किसका मेंबर था, VLAN 10 का मेंबर था, ठीक है। 20.10, और ये किसका मेंबर था, VLAN 20 का मेंबर था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दिया था, जीरो स्लैश, देखिए फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/2, अब ये ऑन हो रहा है, ऑरेंज में है, ठीक है। इसका भी हम, इसको भी हमें किसका मेंबर बनाना है, VLAN 10 का मेंबर बनाना है, और इसको VLAN 20 का मेंबर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, यहाँ तक ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मल्टी लेयर स्विच पे। जी। इसको आप क्लिक करिए, CLI पे जाइए, इनेबल। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये जो दो मेरे फास्ट इथरनेट है, एक 0/1 और एक 0/2, दोनों को मैं पहले सेपरेट सेपरेट VLAN में डाल दूं।
सेम जैसे हम कर रहे थे, क्या क्या है मेरा, (0/1 and 0/2 मीन्स इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, क्या कमांड होती है, स्विच पोर्ट एक्स इज VLAN 10, ये होता है VLAN 10 बन भी गया और उसका मेंबर भी उसको बना दिया। और एक और क्या है मेरे पास, 0/2 स्विच पोर्ट एक्स इज VLAN 20। क्लियर, यहाँ तक चेक कर लीजिए, डू शो VLAN किससे, कमांड क्या होती है, ब्रीफ। बन गया VLAN 10 एंड 20 और 1 एंड 2 दोनों के मेंबर भी बन गए। अब हम जब SVI करते हैं तो हम इसमें सबसे पहली बार हम क्या सीखने जाते हैं, हम किसी VLAN को IP कैसे देते हैं। जैसे VLAN नंबर 10 को मुझे IP देनी है और VLAN नंबर 20 को मुझे IP देनी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टाइम हम सीखते हैं पूरे स्विचिंग में कि हम VLAN को IP क्या, अभी तक तो हम इंटरफेस को IP देना सीखे थे, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हम अपने VLAN को IP देंगे। मतलब हमने VLAN नंबर 10 को क्या IP देने का डिसाइड करा था, 192.168.10.1 और यहाँ पे क्या देना था, 192.168.20.1। ठीक है, यही हमने डिसाइड करा था। 20.1। चलिए अब हम अपने मल्टीलेयर स्विच पे जाते हैं। सॉरी, अब हमें क्या देना है, VLAN को IP देनी है। तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम कहाँ गए, अपने इंटरफेस पे गए। अब यहाँ पे मुझे फास्ट इथरनेट को IP नहीं देनी है। देखिए जैसे अभी हम क्या देते थे, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गिग, लूप, सबसे लास्ट में देखिएगा आपका एक VLAN कमांड आ रहा है। ठीक है, तो अब हम किसको देना है, VLAN को IP देनी है। अब VLAN को देने के बाद आपको किस VLAN को देना है, यहाँ पे नंबर मुझे डिसाइड करना है। तो मैं VLAN नंबर 10 को देना चाहती हूँ IP एड्रेस। तो यहाँ पे स्टेट आपका अप आ गया। अब कमांड क्या होती है, सेम जैसे हम इंटरफेस को IP देते हैं। ठीक है, 10.1 विथ सबनेट मास्क, क्लियर। देन यहाँ पे हमें नो शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब एक और VLAN है मेरे पास, VLAN नंबर 20, मेरे मल्टीलेयर स्विच पे एक और VLAN है। ठीक है, चलिए उस पे दे दें। अब मुझे यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे मुझे लेना है VLAN एंड VLAN नंबर 20, क्लियर है। अब जैसे हम इंटरफेस को IP देते थे 192.168.20.1 विद उसका सबनेट मास्क /24 का, देन एग्जिट हो गया। अब ये जो दो मैंने जो VLAN पे जो IP दी है, ये आपको शो कहाँ पे होगा, तो चलिए डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। हम इसी तरह अपने इंटरफेस की IP दिखता था हमें, हम अपने इंटरफेस की IP इसी कमांड से देखते थे, शो इंटरफेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड से, याद है। हाँ जी। चलिए अब यहाँ पे तो कहीं पे आया नहीं, ये सारे तो स्विचेस हैं। चलिए आप एंटर 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 सबसे लास्ट में चले जाइए। आपकी VLAN की इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में दे रही है, 24 पोर्ट के बाद, 24 पोर्ट के बाद, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, मल्टीलेयर स्विच पे काम कर रहे हैं। तो आपकी VLAN की इंफॉर्मेशन कहाँ पे आई है, सबसे लास्ट में आती है। इसलिए जैसे हमें कमांड रन करें, हमें यहाँ पे नहीं दिखा VLAN, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां कहाँ पे दिखेगा आपको, सबसे लास्ट में दिखेगा, क्लियर है। ठीक है, चलिए हमने IP भी दे दिया, हमने VLAN भी डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं पिंग करके, किसको, PC1 से PC नंबर 2, पिंग 192.168.20.10। क्या ये पिंग होगा, पिंग होगा ये, क्या लगता है आपको, पिंग नहीं
होना नहीं चाहिए। हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है स्विच फॉरवर्डिंग का डिसीजन हमेशा लेयर 2 के बेस पे लेता है। क्लियर है? अभी भी ये फॉरवर्डिंग का डिसीजन मल्टी लेयर स्विच किसके बेस पे ले रहा है? एक लेयर 2 के बेस पे ले रहा है, मतलब मैक एड्रेस के बेस पे ले रहा है। इसलिए क्या है, ये पिंग मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक मेरा ये मल्टी लेयर स्विच है, मतलब लेकिन है तो मेरा मल्टी लेयर स्विच, मैंने तो एक L3 स्विच लिया है, बट इसके अंदर जो फंक्शन अभी भी वो कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, L2 पे ले रहा है। तो मुझे सबसे पहले L3 का मतलब अपने राउटिंग का इंजन यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। ठीक है, मतलब लेयर 3 अपने राउटिंग का क्या करना होगा, इंजन स्टार्ट करना होगा। तो राउटिंग का इंजन स्टार्ट हम कैसे करते हैं, कमांड मेरी क्या होती है, देखिए आईपी राउटिंग। जब तक हम आईपी राउटिंग कमांड रन नहीं करेंगे वो क्या करेगा, पिंग नहीं करेगा, मतलब ये एक्ट करेगा अभी भी L2 स्विच की तरह। इवन आपने लिया है मल्टी लेयर स्विच, बट वो एक्ट कर रहा है एज L2। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, मल्टी लेयर स्विच पे। अब देखिए, आप जब राउटर लेते थे तो वहां पे आपको ये कोई कमांड रन करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर राउटिंग की इंजन ऑलरेडी ऑन होती है, तभी तो हम राउटर रिप करते थे। कोई एरर आता था क्या? कोई एरर नहीं आता था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, L2 के अंदर राउटिंग की इंजन को, राउटर की इंजन को ऑन करना है। तो मैंने कमांड क्या कर दिया, आईपी राउटिंग। क्लियर है? अब मैं जाऊंगी वापस से पीसी नंबर 1 से पीसी सेम आईपी को मैं पिंग करूंगी, तो देखते हैं क्या ये पिंग कर रहा है। थोड़ा टाइम लेगा, पिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं पिंग कर लेती हूँ किसको, 192.168. और फिर 10.1 था ना, 10 था। ये पिंग नहीं कर रहा है क्या? हमने अच्छा, हमने स्विच पे यहाँ पे पीसी पे डिफॉल्ट गेटवे तो सेट नहीं करा है ना। अब ये एक्ट कर रहा है कैसे, राउटर की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो हमें राउटर के लिए डिफरेंट नेटवर्क हो गया ना L3। तो मुझे क्या करना है, अपने पीसी को हमने शायद गेटवे तो दिया ही नहीं है, आईपी नहीं दिया है अपने पीसी को। ओहो, हमने तो अपने पीसी को अभी आईपी भी नहीं दिया है, तो वो कैसे पिंग करेगा, क्यों? अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट गेटवे भी सेट कर दे रहे हैं। आपने याद नहीं दिलाया, हमने आईपी भी नहीं दी थी अभी। आपने पूरा वो डिलीट ही कर दिया ना पीछे वाला, मुझे लगा उसी पे हाँ, काम कर रहे हैं, सिर्फ राउटर हटा देते और ये वाला स्विच लगा देते नहीं, मल्टी मैंने लेयर। पूरा डिलीट कर दिया था ना, इसलिए। चलिए कोई नहीं, हमने दे दिया यहाँ पे आईपी और उसी के साथ उसका डिफॉल्ट गेटवे भी सेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब ये मल्टी लेयर स्विच एक्ट कर रहा है एज अ राउटर। ठीक है, अब हम पिंग करके देखते हैं पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ गया मेरा रिप्लाई। ठीक है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, पिंग करेगा। अब यहाँ से एक बार 10.10 को देख लेते हैं, ये भी मेरा क्या हो गया। तो ये हमने अभी क्या करा, इसे कहते हैं SVI इंटरफेस, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है, तो एक मेरी सारी चीजें मेरे पिंग कर दी है प्रॉपर। तो अभी जस्ट हमने क्या फिनिश करा, इंटरवीलन राउटिंग। क्लियर है? IVR, जिसमें इंटरविलेंट राउटिंग हम क्या करते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं इंटरविलेंट राउटिंग के, एंड उस टाइप से हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल इंटरफेस से हमने देखा, कुछ
सब इंटरफेस से देखा है कुछ, एसबीआई से देखा। तो एसबीआई सब इंटरफेस के लैब की क्या प्रॉब्लम थी, वहां पे मुझे 2 डिवाइस लेना पड़ रहा था। एक बार L2, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में तो इजी है, स्विच सारी भी और डिवाइसेस राउटर भी। एग्जैक्टली सारी चीजें यहीं पे हैं। बट जब आप रियल में काम करेंगे तो आपको एक L2 स्विच चाहिए और एक L3 स्विच चाहिए। और स्विचेस राउटर्स कोई 1-2 हजार के तो आते नहीं है, लाखों में आते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी आज की टॉपिक, ठीक है, इंटरमीडिएट राउटिंग। कोई सिंगल डाउट तो बताइए। क्लियर है मैम, ये क्लियर है। ठीक है, तो एक हम डिफरेंट वीलन में कैसे कम्युनिकेशन कराते हैं हमने देख लिया, क्लियर है ना।